अक्सर हम सभी को रोज किसी न किसी बात पर गुस्सा आ ही जाता है। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और हम इसे कंट्रोल भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे कंट्रोल नहीं कर पाते, यह जानते हुए भी कि गुस्सा आपकी सेहत के साथ साथ आपके रिश्तों के लिए भी बुरा है। आइए आज हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं जिसे सुनकर आपको अपने गुस्सा कामयाब न करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। यह कहानी है एक छोटे से बच्चे की जिसको बहुत गुस्सा आता था। जब उस बच्चे को गुस्सा आता तो उसके सामने चाहे कोई भी हो, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी क्यों न हो, सबको उल्टा सीधा बोल देता। बच्चे के माता पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं था। एक दिन उसकी माँ ने उसके टीचर से ये सब के बारे में बताया, क्योंकि टीचर ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी बात को वह लड़का मानता था। टीचर ने उसकी माँ की सारी बातों को सुना और उसकी माँ से कहा, आप चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ कि आने वाले कुछ ही दिनों में बच्चे का गुस्सा ठीक हो जाएगा। उस लड़के की माँ को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने सोचा इतनी बार कोशिश करने के बाद भी बच्चे का गुस्सा ठीक नहीं हुआ तो एक बार और कोशिश करने में क्या जाता है। फिर रोज की तरह जब वह टीचर उसे पढ़ाने के लिए अगले दिन आया तो टीचर ने उस बच्चे से कहा, आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम आज एक मजेदार गेम खेलेंगे। बच्चा गेम का नाम सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर टीचर उस बच्चे को उसके घर के पीछे दीवार के सामने ले गया और कहा, गेम यह है कि जब कभी भी तुम्हें गुस्सा है तो तुम्हें इस दीवार पर एक कील ठोक देनी है। फिर उस बच्चे ने टीचर से पूछा कि इससे क्या होगा, तो टीचर ने कहा, जब यह गेम खत्म होगा और अगर तुम जीत गए तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। इसके बाद वो बच्चा वही करने लगा। जब भी उसको गुस्सा आता तो वह अपने घर के पीछे उस दीवार के सामने जाता और उस पर एक कील ठोक देता। जैसा कि उसको बहुत गुस्सा आता था, पहले ही दिन उसने करीब 15 कीलें ठोक दी। इसी तरह जब भी उसे गुस्सा आता तो वह ऐसा ही करता, क्योंकि उसको बार बार कील गाड़ने के लिए उसके घर के पीछे जाना पड़ता था। तो उसने एक दिन सोचा, मुझे बार बार इन किलो को गाड़ने के लिए घर के पीछे जाना पड़ता है, जितनी मेहनत मैं इन किलो को गाड़ने के लिए करता हूँ, इससे कम मेहनत है मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर उसने अगले दिन 13 किले गाड़ी, उसके अगले दिन 11, ऐसे ही किलो की संख्या कम होती गई। इसके बाद एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन उसने एक भी कील नहीं गाड़ी। तो वह बच्चा बहुत खुश हुआ और टीचर के पास गया और बोला, सर आज मैंने एक भी कील नहीं गाड़ी क्योंकि मुझे गुस्सा नहीं आया। टीचर ने उसको शाबाशी दिया और कहा, गेम अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तुम्हें जिस भी दिन गुस्सा ना आए उस दिन तुम्हें इस दीवार पर से एक कील निकाल देना है। फिर धीरे धीरे वह बच्चा रोज एक कील निकालने लगा। उस दीवार पर कील बहुत ज्यादा थी तो सारी कीलों को निकालने में थोड़ा टाइम लगा। देखते ही देखते एक समय ऐसा भी आया, उस दीवार पर एक भी कील नहीं थी। बच्चा ये देखकर बहुत खुश हुआ और अपने टीचर के पास गया और बोला, अब उस दीवार पर एक भी कील नहीं है। टीचर उस बच्चे को उस दीवार के सामने ले गया और उस बच्चे को एक चॉकलेट दिया और कहा, इस दीवार को देखो और बताओ तुम्हें कुछ दिख रहा है। बच्चा बोला, जी नहीं, मुझे तो कुछ नहीं नजर आ रहा। टीचर एक बार फिर कहता है, ध्यान से देखो तुम्हें कुछ तो दिख रहा होगा। फिर बच्चा बोला, जी हाँ, जो मैंने इस दीवार पर कीलें गाड़ी थी उसके निशान दिख रहे हैं। फिर उसके टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे तुमने इस दीवार पर कीलें गाड़ी थी और तुम उन्हें निकाल सकते हो, लेकिन तुम इन कीलों के निशान को नहीं मिटा सकते। ठीक ऐसा ही तुम्हारे गुस्सा करने पर भी होता है। जब तुम अपने माता पिता या किसी और पे गुस्सा करते हो तो उनके दिल पर भी ऐसा ही निशान रह जाता है जिसको तुम चाह कर ही मिटा नहीं सकते, चाहे तुम बाद में कितनी ही माफी मांग लो। वह बच्चा अपने टीचर की बात को समझ जाता है और रोने लगता है और वादा करता है कि मैं कभी भी ऐसा गुस्सा नहीं करूंगा। दोस्तों, हमें अपने शब्दों का उपयोग सोच समझ कर करनी चाहिए। हमें हमेशा सभी से सकारात्मक बोलना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे द्वारा बोले गए शब्द से किसी को ठेस न पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।